आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार कर रही। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर पार्टी मंत्री और विधायक लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं सरकार की उपलब्धियां। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि कल अपने मठ में मृत पाए गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और राज्य के 67 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। सक्रिय मामले घटकर 194 हुए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को आवास, शौचालय, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन और राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसी का परिणाम है कि राज्य में पिछले 4.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा और इसके लिए अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर की इमरती पूरी दुनिया में विख्यात है और यहाँ के इत्र के माध्यम से जौनपुर की खुशबू जानी जाती है। सरकार का फिर से प्रयास है कि यहाँ की मिठास और खुशबू देश और दुनिया के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जौनपुर किसी भी मामले में कम नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृतियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। सरकार के सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। प्रदेश के विधायी, न्याय और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा। गोरखपुर में स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में गोरखपुर का अभूतपूर्व विकास हुआ है। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो पहले पिछड़े और बीमारू राज्यों में गिना जाता था, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
गोंडा जनपद में मनकापुर विधानसभा के विधायक और प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सरकार ने लोगों की भलाई के लिए हर क्षेत्र में कार्य किया है और प्रदेश विकास के पथ पर है। मऊ में कल पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि जनपद में बड़े स्तर पर नई सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य कराया गया है। जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का संचालन इस वर्ष नवंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जौनपुर के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कल जौनपुर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार नीट की परीक्षा के बाद काउंसलिंग में इस कॉलेज में भी 100 छात्रों को प्रवेश देकर पढ़ाई शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में बहुत कम समय में बड़ी संख्या में कोविड टीकाकरण किया गया। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस टीकाकरण अभियान में सभी का योगदान है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बड़े हनुमान मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि का कल प्रयागराज में अपने मठ में मृत पाए गए। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर हरिद्वार से महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि आज शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि के शिष्यों ने पुलिस को बताया कि कल शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच महंत का शव उनके मठ में एक बंद कमरे में फंदे से लटकता मिला। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे से बरामद किए गए सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरि ने अपने शिष्य आनंद गिरि और 2 अन्य पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरि के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए संत समुदाय को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि का निधन आध्यात्मिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती सहित कई नेताओं ने नरेंद्र गिरि के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इटावा रेलवे स्टेशन के निकट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कल एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से हुई दुर्घटना में एक किशोर की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। लखनऊ के DRM ने बताया कि मालगाड़ी के 43 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और पटरी की मरम्मत का कार्य जारी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 15 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 194 है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 1,82,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें 67 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार वाराणसी द्वारा भदोही जनपद के औराई विकास खंड में कल आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय पोषण माह पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। पीपर गांव के ज्योतिबाल विद्या निकेतन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सामूहिक चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी ने इस अवसर पर कहा कि अमृत महोत्सव का आयोजन भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। पोषण माह के दौरान महिलाओं, धात्रियों और बच्चियों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में अगले महीने गोरखपुर क्रिकेट महोत्सव के तहत अंडर 19 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट www.gcmt20.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी आज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार कर रही। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के मंत्री और विधायक लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं सरकार की उपलब्धियां। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि कल अपने मठ में मृत पाए गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और राज्य के 67 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। सक्रिय मामले घटकर 194 हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।